करोल बाग आ जाइयो। ये क्या हो रहा है? आजकल अच्छे अच्छे इलाकों के बंगलों में भी धंधा चलाते हैं जी लोग। दी, ये अनीता है, हमें शादी करनी है। दी, आप पापा जी को बताओगी ना? पहले हम तेरी शादी से निपटेंगे, बाद में कुछ और सोचेंगे। माँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अनुज और अनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम समझ गए बेटा, तूने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है। दी अनीता से कब मिली? हाँ जी, मेरा मतलब है कि 2-3 महीने पहले मिली थी, और फिर आज। भाई, कोलीग को एसएमएस कर रहे हो? हाँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? अब तो मत छुपाओ। वैसे ना, मुझे नाम बड़ा पसंद है, अनीता। बिल्कुल फ्रेंड्स लगता है ना? देखने में कैसी है? सुन, बस कर, पढ़ने दे मुझे भी। सुंदरता का डिस्कशन करते हैं ना, जैसे से जलन सी होने लगती है। भाई भाई भाई, कब मना रहे हो? अरे पहले बात तो हो जाने दे। वो तो कर लिया ना दी ने। हाँ। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले मिसेस भल्ला को फोन करके रोके की बात पक्की कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी जी, अगर एक बार कर लेंगे, अनुज के रिश्ते की भी बात कर लेंगे। लेकिन मंजू जी, आप जरा पहले भल्ला की भल्ली से बात कर लीजिए। ठीक है जी। अनुज, उठ जा बेटा, ले चाय पी ले। हाँ, वो फिर से आंख लग गई थी, सवेरे उठ गया था। वैसे मेरा मन नहीं है तुझसे बात करने का, लेकिन फिर भी करोगी। तूने मेरे लिए बहू पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, बड़ा हो गया है, अब माँ को क्यों बताएगा? माँ, बात करते हैं। बताया क्यों नहीं मुझे? उस दिन आने गई है क्या? वो तो कब की चली गई, उसका लेक्चर आज सुबह जल्दी था ना। चल तैयार हो जा। Hey, look at ma'am यार। मैम तो बिल्कुल लॉस केस लग रही हैं। प्यार हो गया उन्हें। अरे तो कम से कम खुश तो लग सकती हैं। अबे लेट उम्र में प्यार होगा तो टेंशन तो होगी ना बॉस। मैम, आपकी शादी होने वाली है। लव या अरेंज? अरे मैम की तो अरेंज ही होगी। एक्चुअली अरेंज मैरिज भी लव मैरिज हो सकती है, लेकिन उसके लिए लड़का और लड़की को आपस में मिलकर कुछ वक्त साथ बिताना चाहिए। I mean, तभी तो वो एक दूसरे को जान पाएंगे। और अगर मिलने पर भी कोई गलतफहमी हो गई तो? मैम, मुझे तो लगता है लड़कियां सीधी बात नहीं करती, क्वेश्चन नहीं करती, बंदों से डरती हैं। अब जो बात पसंद नहीं है बोल देनी चाहिए। अब अगर हम बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो घुट घुट के मर नहीं जाएंगे क्या? आजकल अच्छे अच्छे इलाकों के बंगलों में भी धंधा चलाते हैं जी लोग। मुझे तो लगता
क्वेश्चन नहीं करती, बंदों से डरती हैं। अब जो बात पसंद नहीं है बोल देनी चाहिए। अब अगर हम बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो घुट घुट के मर नहीं जाएंगे क्या? हेलो। हेलो माँ, वो मेरी कुलीग की तबीयत खराब हो गई है तो मैं उसको उसके घर छोड़ने जा रही हूँ। आने में लेट हो जाऊंगी। कहाँ जा रही है? जनकपुरी। सिमी का फोन था, लेट आएगी, जनकपुरी जा रही है। तू छोड़ना यार, क्या चल यार, तू की तो मैं चल यार। मैं तू चुप, तू चल यार, तू जाने चल देना। यार। सिमी वापस चल, बेवकूफी मत कर, ये तेरे बस का काम नहीं। नहीं, यहाँ तक आ गई हूँ तो मिलकर ही जाऊंगी। बेटा जी आप इस वक्त? वो एक्चुअली आंटी जी, आओ आओ, अंदर आओ। जी राजीव जी हैं घर पर? क्या बात है, सब ठीक तो है? आने से पहले राजीव को फोन किया था? जी नहीं, पर वो घर पर तो है ना? हाँ वो तो घर पर है, पर मैं तो सरप्राइज हो गई ना पुत्र जी तुम्हें देखकर। जी एक्चुअली उनसे कुछ बात करनी थी। चल आजा। गोलू देख तो जरा कौन आया है। ओह सिमी जी आप, ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ही। मम्मी जी आप कॉफी बनाओ और खुद बनाओ, थोड़ा फेंट फाट के ना अच्छे से। आओ जी आओ आओ, बैठो जी बैठो बैठो बैठो। आप तो कॉलेज से आ रहे होगे जी? हाँ, कल शाम को देखा था मैंने आपको। कल शाम कल शाम तो जी मैं बसंत विहार में था। आप क्या कर रहे थे वहां पे? जी नहीं, कल शाम को मैंने आपको ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा था। पुलिस के साथ। ओ नहीं जी, कल तो मैं अपने कजन के यहाँ था बसंत विहार में, पप्पू मेरा कजन। रात भर वहीं रहा हूँ, सुबह आया हूँ। गोल्डन कलर की शर्ट पहनी थी आपने। नहीं तो। बोलो भैया, ये शर्ट धोने में डाल दो। हाँ डाल दे। वो आपके साथ कोई और भी था? नहीं। सिमी जी
वो क्या है सिमी जी, मैं अपने फ्रेंड्स के चक्कर में फंस गया। वो मजाक मजाक में ना बात सीरियस हो गई सिमी जी। आप प्लीज आप उस बात को भूल जाइए। सच बोल रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के चक्कर में, मॉम की कसम से मुझे, आई लव यू सिमी जी, सच। सिमी जी आप वो सब भूल जाइए। सिमी जी मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ ना, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, प्लीज। किस बात की कस्में खाई जा रही हैं? हेलो, अरे वाह बेटा, अभी शादी हुई नहीं कि बन गए जोरू के गुलाम। क्या बात है सिम्मी, तुम आजकल की लड़कियां बड़ी फास्ट हो गई हो। वो मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा दोस्त है ना जो, वो अनिल वनवारी। हाँ वही बेवकूफ का बच्चा, उसने मेरे से दुकान पे शर्त लगा ली थी। मैंने कहा जी मेरी सिम्मी किसी की बातों में नहीं आती, वो बड़ी पक्की है। कहता है जी मैं फोन करके कुछ भी उल जुलूल बता दूंगा सिम्मी को। वही उसने किया, इसको फोन करके कहता है कि मेरे पे मर्डर का केस चल रहा है कोर्ट में। बस ये इतनी सी बात से परेशान हो गई और इसीलिए यहाँ आ गई। हेलो, कलावती भल्ला स्पीकिंग। ओह, मिसेस सेठी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, आपकी उनको नहीं बताना कि वो यहाँ पे। क्यों? मेरी बात समझा करो, जो कह रहा हूँ वैसे करो। हाँ जी, तो आप क्या कह रहे थे? हाँ जी जी, वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था जी, रोका कब करना है जी? जी रोका तो हम कल ही कर लें, लेकिन आप देख लो जी, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। हाँ सिमी जी प्लीज। जी आप ये कैसी बात कर रहे हो जी? हमें तो राजीव बड़ा पसंद आया जी, बड़ा अच्छा लड़का है, और आपको सिम्मी पसंद है, और क्या चाहिए जी? देखो जी, मैं तो अपने बेटे की पसंद के साथ चलना पसंद करती हूँ। हाँ जी, तो जी आते शुक्रवार कैसा रहेगा आपके लिए? माता रानी का दिन भी है। हाँ तो ठीक है, इस शुक्रवार को रोके की रस्म कर लेते हैं। अच्छा जी, नमस्ते जी। क्या कहा माँ? वो मान गए हैं, आते शुक्रवार रोका कर देंगे। माता रानी की बड़ी कृपा है। जय माता रानी। सिमी बेटा उठ जा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? सिमी, इसे तो बुखार है। चल सोई रहे। आपको मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं दी के साथ चला जाऊंगा। वो नहीं जा रही है, उसे बुखार है। पता है ना दी को बुखार कब आता है? जब वो बहुत ज्यादा टेंशन में होती है तब। हाँ, तब अपने रोके की चिंता करने लग गई होगी। उसे तो आदत है हर बात पे चिंता करने की। मतलब दी आज घर से बाहर निकलेंगी ही नहीं? क्या बज रहा है? दी 8 बजे हैं। उठाया क्यों नहीं? अरे दी लेटी रहो, आपको बुखार है। दी आज कॉलेज मत जाओ, आराम कर लो दिन भर।
गोली वोली खा लो। आज शाम माँ पापा जी अनीता के घर जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक्स थी, लेकिन मैं बहुत टेंस हूँ। मेरा जी घबरा रहा है। वो क्या है ना कि अनीता के घर वाले हमसे काफी डिफरेंट हैं। वो जरा हाई सोसाइटी वाले हैं ना। उनके यहाँ माँ पापा जी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। रिलैक्स, तू जा रहा है ना, टेंशन मत ले। कैसे न लो, आप नहीं होंगी ना। आप होती तो मैं आऊंगी, तू जा। दीदी आप तो। मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा। हाय सिमी दीदी। जीते रहे बेटा, जीते रहे। आइए। ये हमारा बेटा अनुज है। तुम पहले मिल चुकी हो इससे। हाय। आइए। चलो सिमू, बेटा संभाल लेना, मुझे जरा डर लग रहा है। जी पापा जी। सब स्नैक्स रेडी है ना? ऑल इंटैक्ट? डैडी आइए ना। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन तनेजा। माई सेल्फ राजेंद्र सेठी फ्रॉम करोल बाग। वेलकम। आइए अनुषा। माई वाइफ मंजू जी। आइए आइए प्लीज आइए। आइए आंटी। आइए सिमी दी। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। आप रोजी लेकर आएगी ना बेटा, बैठो। वैसे आपका तो इस साइड, आई मीन साउथ दिल्ली साइड ज्यादा आना जाना नहीं होता होगा ना? अरे नहीं जी, अपने गांव करोल बाग में सब मिल जाता। वैसे ठीक कहा आपने सेठी साहब, पर करोल बाग एक दिन फट जाएगा। कंजेशन इतनी बढ़ती जा रही है। आपको अच्छा दाम मिले तो जगह बेचकर क्यों नहीं द्वारका साइड शिफ्ट हो जाते। बड़ा घर मिलेगा वहां और पैसे भी बचेंगे। कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए उसको। बेटी तुम्हारी ही शादी पक्की हुई है ना? जी। आते शुक्रवार इसका रोका कर रहे हैं हम। देखिए मिसेस सेठी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अनीता की शादी अगले महीने तक कर देनी होगी। हमने अनीता और अनुज की कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, तो उन्होंने कहा कि अगर अनीता की शादी अगले महीने हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल तक नहीं हो सकती। पर तेरी जन्मपत्री तो हमने बनवाई है। क्या कहते हैं आप सेठी साहब? अब कहना क्या है जी, लड़का तो पहले ही आपका हो चुका है, बाकी मंजू जी कर लेंगी। देखिए जी, एक साथ तो दोनों शादियों की हम सोच भी नहीं सकते। पहले हम एक से निपटेंगे, फिर ही दूसरे की सोचेंगे जी। Oh, that's okay. वैसे हमने अगले महीने की कुछ डेट्स देख रखी हैं। इनफैक्ट हमने तो ताज और हयात में
टेंटेटिव बुकिंग भी कर रखी है। ताज? अरे घबराइए नहीं मंजू जी, ये आपको आगरा नहीं ले जाएंगे। यहाँ दिल्ली में ही शाहजहां के कुछ चाहने वालों ने एक होटल चला रखा है, उसी की बात कर रहे हैं। पापा जी, एक बार मेरी शादी की डेट फिक्स हो जाए तो फिर उसी हिसाब से आंटी जी ने जो 2-3 तारीख सिलेक्ट की हैं उनमें से अनुज की शादी की डेट फिक्स कर सकते हैं हम, है ना पापा जी? बिल्कुल बेटा, ठीक कहा तूने। क्यों छोटे सेठी साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं? ठीक है, मैं अगले महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। कल कर लेना बेटा, अब तो दफ्तर में कोई होगा नहीं। क्या सेवी जी, रिश्ता तोड़ दिया क्या? शाम से आपको फोन करते चला जा रहा हूं और आप काटती चली जा रही हैं। अरे मैंने आपको सीधी सादी लड़की समझा था और मैंने इसीलिए आपको पसंद किया था, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में मम्मी जी के आगे कोई कुछ नहीं बोलता, और ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब आप घर आई थी, अगर मैं मम्मी को बता देता कि आप किस लिए आई हैं, तो ये रिश्ता उसी दिन टूट जाता। सिद्धि जी, आप समझते क्यों नहीं है? आई लव यू यार। सिमी जी, क्या प्रॉब्लम क्या है सिमी जी? राजीव जी, मैं आपकी तरह इतनी मॉडर्न नहीं हूँ। मेरे घर में कभी किसी का पाला पुलिस से नहीं पड़ा है। मैं इन बातों को नहीं समझती हूँ। हाँ, लेकिन पहले तो आपने मुझसे झूठ कहा, वो तो अपने बाद में समझ। नहीं, मुझे मैं आपकी कजन से नहीं बात करना चाहती हूँ। मैं आप पे भी बिलीव कर सकती हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, बस कंफ्यूज्ड हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना वादा जरूर निभाएंगे। गुड नाइट। दी, राजीव भल्ला से बात कर रही थी ना आप अभी? बताओ दी, क्या बात है जो आप हम सबसे छुपा रहे हो?